हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। नंबर थ्योरी के लास्ट लेक्चर में हमने फर्मास लिटिल थ्योरम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग विल्सन थ्योरम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, ये आपकी जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, आइदर इट इज स्टेट यूनिवर्सिटी और इट इज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो उन एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगातार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होते हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आप इन क्वेश्चंस को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट विल्सन थ्योरम। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ P इज अ प्राइम देन 2 into P minus 3 factorial plus 1 is congruent to 0 mod P, or you can say that 2 into P minus 3 factorial plus 1 is a मल्टीपल ऑफ P, वन एंड द सेम थिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ये प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर विल्सन थ्योरम की अगर हम बात करें तो विल्सन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इफ P minus 1 factorial is congruent to minus 1 mod P if and only if P is a prime। कन्वर्स भी ट्रू होता है विल्सन थ्योरम का। तो अगर P प्राइम है देन P minus 1 factorial is congruent to minus 1 mod P। तो जिन क्वेश्चंस में हमें ये गिवन होगा कि P is a prime number, then we will use that P minus 1 factorial is congruent to minus 1 mod P। तो चलिए यूज करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। बाय विल्सन थ्योरम what you can write P minus 1 factorial is congruent to minus 1 mod P। तो देखिए आंसर में आपको क्या चाहिए? 2 इंटू पी माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये जो P माइनस 1 फैक्टोरियल है इसको आप रिड्यूस करेंगे। P माइनस 1, P माइनस 2, P माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, P माइनस 1 फैक्टोरियल को हमने ब्रेक किया। P माइनस 1, P माइनस 2 अप टू कहाँ तक ले गए उसको? P माइनस 3 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोड P। ओके, अब यहां से देखिए P माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोड P। अगर मोडलो P की बात करें तो P माइनस 1 किसके कॉन्ग्रुएंट है? माइनस 1 के। एंड P माइनस 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 2 मोड P। ओके, तो इन दोनों को हम रिप्लेस कर देंगे। P माइनस 1 को रिप्लेस कर देंगे माइनस 1 से, P माइनस 2 को रिप्लेस कर देंगे माइनस 2 से। P माइनस 3 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोड P। एंड दिस इम्प्लाइज माइनस 1 इंटू माइनस 2 दैट इज 2 इंटू P माइनस 3 फैक्टोरियल, माइनस 1 को ले आए 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड P। ओके, एंड दिस इम्प्लाइज यू कैन से दैट 2 into P minus 3 factorial plus 1 is a multiple of P। So this completes the first question। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्या गिवन है हमें यहाँ पर? इफ P is a prime then we have to prove that P minus 2R factorial into 2R minus 1 factorial minus 1 is divisible by P। तो देखिए फैक्टोरियल है तो डायरेक्टली ये विल्सन थ्योरम का एप्लीकेशन है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन के जैसा है और इस क्वेश्चन को आप तीन तरीके से स्टेट कर सकते हैं कि आप इसको डिविजिबल बाय P कहिए या फिर ये कहिए कि दिस एक्सप्रेशन इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड P, और यू कैन से दैट दिस एक्सप्रेशन इज ए मल्टीपल ऑफ P। तो तीनों स्टेटमेंट इक्वलेंट है। तो चलिए प्रूव करते हैं, विल्सन थ्योरम का यूज करेंगे। For a prime P, you can write that P minus 1 factorial is congruent to minus 1 mod P। ओके, तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया वैसे ही हम क्या करेंगे, इस P माइनस 1 को रिड्यूस करते जाएंगे और कहाँ तक ले जाएंगे? P माइनस 2R फैक्टोरियल तक। ओके, तो रिड्यूस करिए P माइनस 1, P माइनस 2, बीच में कहीं आपके पास P माइनस
2r माइनस 1 भी आएगा। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, p माइनस 2r फैक्टोरियल। तो हमने लास्ट कहाँ स्टॉप करना है, p माइनस 2r फैक्टोरियल पर। तो उससे पहले की जितनी भी टर्म्स है हमने सभी को लिखा स्टार्टिंग फ्रॉम p माइनस 1, p माइनस 1, p माइनस 2 अप टू p माइनस 2r फैक्टोरियल। ओके, दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 mod p। तो जस्ट हमने इस स्टेप में क्या किया है, इस स्टेप में जस्ट हमने p माइनस 1 को बैकवर्ड रिड्यूस किया है। ओके, नाउ यूज करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 mod p, एंड सिमिलरली p माइनस 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 2 mod p। ओके, एंड लाइकवाइज चलते जाइए आप, p माइनस 2r माइनस 1 that will be congruent to minus of 2r minus 1 mod p। ओके, तो इनको यूज करिए यहाँ पर। p माइनस 1 को रिप्लेस कर सकते हैं आप माइनस 1 से, p माइनस 2 को रिप्लेस कीजिए माइनस 2 से, और इसको रिप्लेस कीजिए माइनस 2r माइनस 1 से, और रिमेनिंग क्या रहेगा आपके पास, p माइनस 2r फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 mod p। ओके, नाउ माइनस 1, तो देखिए माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, देखिए पहले फैक्टर में माइनस 1 है, सेकेंड फैक्टर में माइनस 1 है, एंड दिस इज अगेन माइनस 1। तो कितनी बार माइनस 1 आया, माइनस 1 रेज टू पावर 2r माइनस 1। ओके, बिकॉज दीज टर्म्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू 2r माइनस 1, देयरफॉर माइनस 1 रेज टू पावर 2r माइनस 1, एंड 1 2 अप टू 2r माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3 up to 2r minus 1, and again p minus 2r factorial is congruent to minus 1 mod p। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए माइनस 1 के लिए 2r माइनस 1 पावर है, 2r माइनस 1 इज ऑड नंबर, देयरफॉर माइनस 1 की पावर ऑड करेंगे तो क्या रहेगा, माइनस 1। ओके, एंड दिस इज 2r माइनस 1 फैक्टोरियल into p minus 2r factorial is congruent to minus 1 mod p। Okay, and this implies 2r minus 1 factorial p minus 2r factorial is congruent to minus 1 cancel out कर सकते हैं, 1 mod p, and this implies 2r minus 1 factorial, oh sorry 2r minus 1 है यहाँ पर, ठीक है 2r minus 1 factorial, 2r minus 1 factorial, okay, and p minus 2r factorial minus 1 is congruent to 0 mod p, so you can say that it is divisible by p, this quantity is divisible by p। Okay students, so this completes the solution of this question। देखिए स्टूडेंट्स, इफ p is prime, in fact it is odd prime, then p factorial and p minus 1 factorial minus 1 are co-prime। Co-prime means they have GCD 1, these two numbers have GCD 1। तो ये हमने प्रूव करना है। तो देखिए मान लेते हैं लेट पी बी एन ओड प्राइम, पी बी एन ओड प्राइम। ओके, तो हमने क्या कैलकुलेट करना है कि p फैक्टोरियल एंड p माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 इनका जो जीसीडी आएगा दैट विल बी 1। तो मान लेते हैं लेट p फैक्टोरियल एंड p minus 1 factorial minus 1 they have GCD D। What we have to prove? We have to show that D is equal to 1। ओके, D को 1 शो करना है। देखिए D ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर माना है हमने, तो D p फैक्टोरियल को भी डिवाइड करेगा, D will divide p फैक्टोरियल and D will also divide p minus 1 फैक्टोरियल minus 1। It means p फैक्टोरियल कैसा होगा, p फैक्टोरियल विल बी ए मल्टीपल ऑफ d, d इंटू
k. And similarly, p minus 1 factorial minus 1 will also be a multiple of d. ओके, ये भी d का मल्टीपल रहेगा और ये भी d का मल्टीपल रहेगा. ओके, नाउ यहाँ इसको फोकस करते हैं. p फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो p इंटू p माइनस 1 फैक्टोरियल इज ए मल्टीपल ऑफ d. तो p फैक्टोरियल को हमने लिखा p इंटू p माइनस 1 फैक्टोरियल. नाउ यहाँ से आप क्या देखिए, p माइनस 1 फैक्टोरियल इज k डैश d प्लस 1. ओके, तो ये आपने क्या किया, p माइनस 1 फैक्टोरियल इज k डैश d प्लस 1. तो ये जो वैल्यू आई है वो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए. एंड दिस इम्प्लाइज p इंटू, सपोज दिस इज 1, दिस इज 2. ओके, पुट करिए p माइनस 1 फैक्टोरियल की वैल्यू k डैश d प्लस 1 इज इक्वल टू dk. तो ये कैसे आया, यूजिंग 1 इंटू. ओके, सिंप्लीफाई करिए यहाँ से. दिस इम्प्लाइज k डैश p d प्लस p इज इक्वल टू dk. एंड दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम जो d वाली टर्म्स है उनको कलेक्ट कर लेते हैं. तो देखिए क्या आएगा, k डैश p माइनस k इंटू d. इसको शिफ्ट कर दें आप, k डैश p माइनस k d इज इक्वल टू, सॉरी इसको आप राइट में शिफ्ट करेंगे बिकॉज अदरवाइज p नेगेटिव हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू dk माइनस k डैश p. ओके, तो d को आप कॉमन निकाल सकते हो, k माइनस k डैश d. तो देखिए p इज ए प्राइम, और इस प्राइम को आपने कैसे लिखा, d का मल्टीपल. इट मीन्स d विल डिवाइड p, बिकॉज p को आपने d का मल्टीपल लिखा, तो d किसको डिवाइड करेगा, p को डिवाइड करेगा. बट p इज ए प्राइम नंबर, देयरफॉर वी हैव ओनली टू पॉसिबिलिटी, दैट आइदर d इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू p. p प्राइम नंबर है, प्राइम को दो ही नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं, 1 एंड p. ओके, अब हम प्रूव करेंगे कि d p नहीं हो सकता, बिकॉज हमने d को 1 प्रूव करना है, तो इसको आपने रूल आउट करना है. d कैन नॉट बी p. कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे. इफ d इज इक्वल टू p, थ्योरम p माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोड p. बिकॉज d को आपने प्राइम माना, तो प्राइम p प्राइम है, तो विल्सन थ्योरम क्या कहते हैं, p माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोड p. और यू कैन से दैट p माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड p. बट देखिए अगर d को आप p मानते हैं, तो यहां से देखिए, फ्रॉम दिस इक्वेशन आल्सो p माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 1, बिकॉज d को अगर आप p मानते हैं तो p इसको डिवाइड करता है. इट मीन्स दिस क्वांटिटी इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड p. p डिवाइड कर रहा है, तो अगर p से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 रिमाइंडर आएगा. देयरफॉर p माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड p आल्सो, यूजिंग दिस इक्वेशन. ओके, अब देखिए p माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड p. p माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड p. तो आप क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें. सब्ट्रैक्टिंग दिस इक्वेशन व्हाट वी हैव, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस 1 दैट इज 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड p. एंड दिस इम्प्लाइज p विल डिवाइड 2, बट p इज ए ओड प्राइम, p ओड प्राइम है, सो ये कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज अगर p ओड होगा तो 2 को डिवाइड नहीं करेगा. ये कॉन्ट्राडिक्शन कब आई, जब आपने माना कि d p है, तो इट मीन d कैन नॉट बी p, देयरफॉर d मस्ट बी इक्वल टू 1. सो p फैक्टोरियल और p माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 का जो जीसीडी है वो 1 होगा, देयरफॉर दीज नंबर आर रिलेटिवली प्राइम. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, p is an odd prime and what we have to show that first part 2 square 4 square 6 square up to p minus 1 square, that is congruent to minus 1 raised to power p plus 1 by 2 mod p. And similarly in the second part we have to show 1 square 3 square up to p minus 2 square is congruent to minus 1 raised to power p plus 1 by 2 mod p. तो फर्स्ट पार्ट में अगर आप ध्यान से देखें, these are even numbers 2 4 6
and so on, p minus 1 because p is odd prime, therefore p minus 1 is also even. ओके तो ये आपके पास इवन नंबर्स के लिए हैं और दिस इज फॉर ऑड नंबर्स. सो दिस थ्योरम इज एन एप्लीकेशन ऑफ विल्सन थ्योरम. तो विल्सन थ्योरम से ही स्टार्ट करते हैं. इफ p is prime then p minus 1 factorial is congruent to minus 1 mod p. ओके ये विल्सन थ्योरम है इफ p is prime. अब क्या करेंगे हम लोग, p माइनस 1 फैक्टोरियल को ब्रेक कर लेते हैं. ठीक है, तो फैक्टोरियल नोटेशन जो है उसको आप एक्सपेंड कर लें. p माइनस 1 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू, बीच में कहीं p माइनस 3 आएगा, p माइनस 2 एंड p माइनस 1. तो ये हमने p माइनस 1 फैक्टोरियल को ब्रेक किया. इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोड p. ओके देखिए p ऑड प्राइम है, therefore p minus 1 is even. p minus 1 is an even number. और देखिए p minus 1 अगर even number है तो 2 से डिविजिबल होगा, that is divisible by 2. तो ये जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो बीच में आपके पास ये नंबर भी आएंगे 1 2 3 अप टू p minus 1 by 2 एंड p plus 1 by 2. एंड सिमिलरली चलते जाएं, p minus 3 p minus 2 p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोड p. तो ये जो है इसको आप एग्जाम्पल की हेल्प से रियलाइज कर सकते हैं. सपोज p इज 7. तो देखिए 7 को कैसे लिखेंगे, 7 माइनस 1 फैक्टोरियल, 7 माइनस 1 फैक्टोरियल दैट इज 6 फैक्टोरियल. अगर हम 7 के लिए विल्सन थ्योरम अप्लाई करें देन 7 माइनस 1 फैक्टोरियल इज 6 फैक्टोरियल. और 6 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6. हम देखिए 3 को आप देखिए कैसे लिखेंगे, p 7 माइनस 1 बाई 2, 7 माइनस 1 बाई 2, दिस इज 3 एंड 4 इज 7 प्लस 1 बाई 2. तो देयरफॉर हमने ये दो टर्म्स बीच में लिखी है, p माइनस 1 बाई 2 एंड p प्लस 1 बाई 2. ओके नाउ अब देखिए 1 यहाँ है तो दिस इज p माइनस 1, दिस इज 2 सो दिस इज p माइनस 2, दिस इज 3, दिस इज p माइनस 3. तो इट मीन्स एक तरह से पेयरिंग है, 1 p माइनस 1, 2 p माइनस 2, 3 p माइनस 3. ओके एंड दिस इज p माइनस 1 बाई 2. तो ये जो टर्म है इसको भी आप p के साथ डिफरेंस में लिखेंगे. तो देखिए कैसे, 1 इंटू 2 इंटू 3 चलते जाएं अप टू p माइनस 1 बाई 2. इसी तरह से हमारे पास यहाँ क्या है, p माइनस 1, p माइनस 2, p माइनस 3 एंड सो ऑन. तो ये जो टर्म है इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, p माइनस 1 बाय 2, बिकॉज 1 के लिए p माइनस 1, 2 के लिए p माइनस 2, 3 के लिए p माइनस 3 और p माइनस 1 बाय 2 के लिए ये वाली टर्म्स. ओके नाउ आप जानते हैं कि p माइनस 3 दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 3 मोड p माइनस 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 2 मोड p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोड p. ये हमने पिछले सभी क्वेश्चन में ये कंसेप्ट हमने यूज किया है. ओके तो क्या करेंगे यहाँ से, 1 2 3 अप टू p माइनस 1 बाई 2. तो ऐसे ही लिखेंगे और जहाँ p के साथ डिफरेंस है उनको कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में लिखेंगे. सो p माइनस 1 दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1, p माइनस 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 2, p माइनस 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 3 एंड देयरफॉर दिस टर्म इज कॉन्ग्रुएंट टू minus of p minus 1 by 2. Again that is congruent to minus 1 mod p. Okay तो देखिए minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 how many times, p minus 1 by 2 because ये नंबर कितने हैं, minus 1 से स्टार्ट होकर minus p minus 1 by 2. So these number are p minus 1 by 2. So therefore 1 into 2 into 3 up to p minus 1 by 2 and minus 1 raised to power p minus 1 by 2 and 1 2 3 up to p minus 1 by 2 that is again congruent to minus 1 mod p. ओके तो अब देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ से देखिए ये आपके पास 1 2 3 अप टू p माइनस 1 बाई 2, 1 2 3 अप टू p माइनस 1 बाई 2. तो नेट रिजल्ट क्या हो गया हमारे पास, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू p माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर बिकॉज सेम नंबर है, इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोड
p, और साथ में हमारे पास क्या है -1 रेज टू पावर p माइनस 1/2। ओके, तो चलिए देखिए आगे कैसे सोल्व करना है इसको। तो अभी तक हमने क्या किया, -1 रेज टू पावर p माइनस 1/2 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू p माइनस 1/2 होल स्क्वायर दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod p। ओके, अब ये जो -1 p माइनस 1/2 इसको हमने यहाँ से रिमूव करना है, तो थ्रू आउट क्या करेंगे, -1 रेज टू पावर p माइनस 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू p माइनस 1/2 स्क्वायर। तो देखिए जब हम यहाँ पर -1 p माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, p माइनस 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज सेम पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो -1 की पावर p माइनस 1 रह जाएगा, एंड p इज ओड, p माइनस 1 इज इवन, तो -1 की पावर इवन दैट इज प्लस। और इधर देखिए क्या होगा, -1 इंटू -1 रेज टू पावर p माइनस 1/2 मोड p। ओके, सिंप्लीफाई करें इसको, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू p माइनस 1/2 स्क्वायर दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब देखिए -1 1 पावर एंड p माइनस 1/2 पावर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -1 की पावर p प्लस 1/2 मोड p। ओके, बट अभी देखिए इसमें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सभी हैं, इवन भी हैं ओड नंबर भी हैं। तो बट हमें पहले क्या करना है, ओड नंबर को सेपरेट करना है, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर के लिए रिजल्ट प्रूव करना है, फिर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर के लिए। तो यहाँ पर अब हम फर्मास थ्योरम का हेल्प लेंगे, बिकॉज p इज odd therefore the GCD of 2 and p is 1, because p odd प्राइम है तो 2 और p का GCD क्या रहेगा, 1 रहेगा। सो बाय फर्मास थ्योरम 2 रेज टू पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p, 1 mod p, बट p माइनस 1 इज इवन, ये क्वांटिटी आपके पास इवन है, p माइनस 1 इवन नंबर है, तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं p माइनस 1/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। बट देखिए यहाँ से इसको लिख सकते हो 2 स्क्वायर रेज टू पावर p माइनस 1/2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। ओके, तो इस तरह की ये कितने नंबर्स हैं, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, बिकॉज 2 स्क्वायर का पावर p माइनस 1/2 है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर अप टू 2 स्क्वायर, हाउ मेनी टाइम्स, p माइनस 1/2 टाइम्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। ओके, so this is called this equation 1 and called this equation 2। ओके, अब हम ये क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों कॉन्ग्रुएंसीज को, 1 एंड 2 को। तो देखिए क्या आएगा, 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, ओके, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर का स्क्वायर। नेक्स्ट अगेन यहाँ क्या आएगा, 3 स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, दिस इज p माइनस 1/2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर यहाँ से आएगा, तो ये जो डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर है इस 2 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, p माइनस 1 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 रेज टू पावर p प्लस 1/2, दिस इज 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 p प्लस 1/2 ही रहेगा मोड p। ओके, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए क्या हुआ, 2 स्क्वायर 1 इंटू 2 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, दिस इज 6 स्क्वायर अप टू p माइनस 1 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 रेज टू पावर p प्लस 1/2 मोड p। सो ये रिजल्ट हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू p माइनस 1 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 रेज टू पावर p प्लस 1/2 मोड p। तो ये इवन नंबर्स के लिए, इवन
जो इस हमारे कैटेगरी में नंबर से उन सभी के इवन्स के लिए प्रूव कर दिए। अब हम ओड के लिए प्रूव करेंगे। विल्सन थ्योरम को यूज करते हैं। p माइनस वन फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मोड p। स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ। p माइनस वन फैक्टोरियल स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड p। ओके, अब p माइनस वन फैक्टोरियल को फिर से ओपन कर दीजिए, 1 2 3 अप टू p माइनस वन फैक्टोरियल होल स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड p। ओके, अब यहां से क्या करेंगे, हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। जो ओड नंबर्स हैं उनकी पेयरिंग अलग करेंगे और जो इवन नंबर्स हैं उनके लिए अलग पेयरिंग करेंगे। तो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, स्क्वायर को ओपन कर दें, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू, देखिए p माइनस वन तो इवन है, तो इससे पहले ओड टर्म क्या होगी, p माइनस टू, तो p माइनस टू स्क्वायर। सिमिलरली जो इवन है उनके लिए अलग से लिखिए, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर अप टू p माइनस वन स्क्वायर। तो ये जो पूरा प्रोडक्ट है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड p। बट अभी पिछले स्लाइड में क्या प्रूव किया था कि दिस टर्म इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन रेज टू पावर p प्लस वन बाई टू। दिस फैक्टर इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन रेज टू पावर p प्लस वन बाई टू मोड p। सो इसको कैसे लिखेंगे, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू p माइनस टू स्क्वायर। So this term is congruent to minus 1 raised to power p plus 1 by 2 mod p। So इसको हमने डायरेक्ट यूज किया mod p। ओके, नाउ अब फिर यहाँ पर वही आपने क्या करना है, माइनस वन रेस्ट पावर p प्लस वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो एक बार फिर माइनस वन p प्लस वन बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट। तो देखिए क्या रहेगा, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू p माइनस टू स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम माइनस वन की पावर p प्लस वन बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन के पावर p प्लस वन बाई टू स्क्वायर हो जाएगा, एंड 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन रेज टू पावर p प्लस वन बाई टू मोड p। दोनों तरफ हमने क्या किया, माइनस वन की पावर p प्लस वन बाई टू से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो देखिए 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू p माइनस टू स्क्वायर। तो माइनस वन की पावर p प्लस वन, p इज ऑड प्राइम, p प्लस वन इज इवन, देयरफॉर माइनस वन का इवन पावर क्या आएगा, प्लस वन हो जाएगा, दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन रेज टू पावर p प्लस वन बाई टू मोड p। एंड दिस कंप्लीट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, इफ p is a prime then p minus 1 factorial is congruent to p minus 1 modulo 1 plus 2 plus 3 up to p minus 1। तो ये क्वेश्चन विल्सन थ्योरम का एप्लीकेशन है, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू p माइनस वन। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने से पहले सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो सम के अंदर है, ये ब्रैकेट के अंदर सम है, ये एक्चुअली है क्या। तो यहाँ से आपका जो क्लेम है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। तो देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू p माइनस वन, इट इज द सम ऑफ फर्स्ट p माइनस वन नेचुरल नंबर, और सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर के लिए फार्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस वन बाय टू। तो p माइनस वन इंटू p बाय टू। सो दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट p माइनस वन नंबर्स। तो इट मीन्स हमने क्या प्रूव करना है, तो हमारा जो क्लेम है वो रीडिफाइन किया हमने, p माइनस वन फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू p माइनस वन मोडलो p इंटू p माइनस वन बाय टू, ये हमने प्रूव करना है। ओके, तो विल्सन थ्योरम अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर p आपको प्राइम गिवन है, तो यहाँ पर हम इसको दो केसेस में डिवाइड कर लेते हैं। इफ p इज 2, अगर p क्या हो, 2 हो, इवन प्राइम हो, तो देखिए 2 माइनस वन, लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं, 2 माइनस वन फैक्टोरियल दैट इज 1, एंड p माइनस वन देखिए क्या आएगा, p माइनस वन भी क्या आएगा, 2 माइनस वन दैट इज 1, एंड 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, कोई भी मॉडुलो हो 1 सेम, a इज कॉन्ग्रुएंट टू a, ठीक है।
तो दिस इम्प्लाइज 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडलो p इंटू p माइनस 1 बाय 2, बिकॉज एवरी नंबर इज कॉन्ग्रुएंट टू इट सेल्फ। मोडलो चाहे कुछ भी हो, मोडलो से फिर फर्क नहीं पड़ता। सो इट मीन्स p इज इक्वल टू 2 के लिए रिजल्ट ट्रू है। ओके, नाउ इफ p इज ग्रेटर देन 2, इट मीन्स p is an odd prime, p is an odd prime। ओके, तो odd prime के लिए हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है। अब विल्सन थ्योरम को अप्लाई कीजिए। विल्सन थ्योरम यूज करेंगे, p माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोड p। दिस इज ऑलवेज ट्रू, p माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोड p। बट आप जानते हैं कि माइनस 1 p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोड p। तो देयरफॉर मोडुलो p के अंदर माइनस 1 को किससे रिप्लेस कर सकते हो आप? p माइनस 1 से। ओके, तो देयरफॉर p माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू p माइनस 1 मोड p। ओके, तो कॉल दिस इक्वेशन 1। ओके, तो देखिए हमने क्या प्रूव किया, p माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू p माइनस 1 मोड p। तो यहाँ मोडुलो p के लिए हमने प्रूव कर दिया। अभी हमने किसके लिए प्रूव करना है? p माइनस 1 बाई 2 के लिए। तो सेम इक्वेशन हम किसके लिए प्रूव करेंगे? p माइनस 1 बाई 2 के लिए। ओके, सो देखिए अब p इज ऑड प्राइम, p इज ऑड प्राइम, दिस इंप्लाइज p माइनस 1 बाई 2 इज ए डिवाइजर ऑफ p माइनस 1 फैक्टोरियल। देखिए कैसे, अभी हमने इससे पहले एग्जांपल में भी यही वर्कआउट किया था कि p इज ऑड प्राइम, सपोज p इज 7, देन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, दैट इज 6 फैक्टोरियल। 7 माइनस 1 6 फैक्टोरियल। तो ये p माइनस 1 फैक्टोरियल है। और अगर आप देखें तो दिस इज p माइनस 1 बाई 2 एंड दिस इज p प्लस 1 बाई 2 इफ p इज ऑड प्राइम। ओके, तो इट मीन्स अगर आप p को ऑड प्राइम लेते हैं देन p माइनस 1 बाई 2 इज ए डिवाइजर ऑफ p माइनस 1 फैक्टोरियल। p माइनस 1 बाई 2 इज ए डिवाइजर ऑफ p माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, तो इट मीन्स p माइनस 1 बाई 2 इसको डिवाइड करता है, देयरफॉर p माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड p माइनस 1 बाई 2। ओके, बिकॉज डिवाइजर है तो इसलिए 0 मोड। ओके, और ये जो p माइनस 1 बाई 2 है दैट लाइज बिटवीन 1 एंड p माइनस 1। ओके, नाउ p माइनस 1 बाई 2, बिकॉज p ऑड प्राइम है तो p माइनस 1 बाई 2 ये इंटीजर आएगा। ओके, एंड एवरी इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। नाउ p माइनस 1 बाई 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड p माइनस 1 बाई 2। p माइनस 1 बाई 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड, बिकॉज p माइनस 1 बाई 2 को p माइनस 1 बाई 2 डिवाइड करेगा। ओके, तो अगर p माइनस 1 बाई 2 p माइनस 1 बाई 2 को डिवाइड करता है तो इसके मल्टीपल को भी करेगा। तो हम यहाँ पर 2 मल्टीपल लेंगे, 2 इंटू p माइनस 1 बाई 2 इज अगेन कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड p माइनस 1 बाई 2, बिकॉज p माइनस 1 बाई 2 p माइनस 1 बाई 2 को डिवाइड करता है तो इसके किसी भी मल्टीपल को करेगा। बट हमने यहाँ पर क्या लिया? 2 मल्टीपल लिया। ओके, एंड दिस इंप्लाइज, कैंसिल कर दें 2 को, p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड p माइनस 1 बाई 2। ओके, तो देखिए यहां पर क्या है, p माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 एंड 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू p माइनस 1। तो ट्रांजिटिव अप्लाई करेंगे, p माइनस 1 फैक्टोरियल किसके कॉन्ग्रुएंट है? 0 के, और 0 किसके कॉन्ग्रुएंट है? p माइनस 1 के, एंड दिस इंप्लाइज p माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू p माइनस 1 मोडुलो p माइनस 1 बाई 2। कॉल दिस इक्वेशन 2। ओके, वन इक्वेशन में क्या था हमारे पास? p माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू p माइनस 1 मोडुलो p। दिस वाज द इक्वेशन 1 एंड दिस इज द इक्वेशन 2। बट आप जानते हैं कि जो भी नंबर अगर p प्राइम है तो प्राइम से जो भी छोटे नंबर रहेंगे वो को प्राइम रहेंगे p के साथ। p माइनस 1 बाई 2 इज ए नंबर लेस देन p से छोटा है,
तो इसलिए p के साथ इसका जीसीडी क्या रहेगा, 1 रहेगा, बिकॉज p इज प्राइम। p इज प्राइम, इट मीन्स यहाँ मोडुलो p है, यहाँ मोडुलो p माइनस 1/2 है, ये दोनों ही को प्राइम है, p एंड p माइनस 1/2 दे आर को प्राइम, देयरफॉर वी कैन राइट दिस एज 1 and 2 from 1 and 2 p minus 1 factorial is congruent to p minus 1 मोडुलो, अब मल्टीप्लाई हो जाएंगे बिकॉज को प्राइम है, जीसीडी 1 है, तो इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएंगे p इंटू p माइनस 1/2। ओके, तो यही हमने प्रूव करना था एंड दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने क्या प्रूव करना है, 18 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू स्क्वायर रूट माइनस 1 मोडुलो 37। 37 is a prime number, so we can apply Wilson theorem for 37. So by Wilson theorem, 37 minus 1, 36 factorial is congruent to minus 1 mod 37. अब हम क्या करेंगे, इस 36 फैक्टोरियल को रिड्यूस करेंगे कहाँ तक, 18 फैक्टोरियल तक। ठीक है, तो देखिए कैसे, 36, 35, 34 कहाँ तक ले जाएं इसको, 18 फैक्टोरियल तक, इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 mod 37। ओके, नाउ 36 को कैसे लिखेंगे, 37 की टर्म्स में 37 माइनस 1 दैट इज 36, 35 37 माइनस 2, 34 इज 37 माइनस 3, अब तो इससे पहले क्या आएगा, 19 आएगा, तो 19 को कैसे लिखेंगे, 37 माइनस 18 एंड दैट इज 18 फैक्टोरियल। ये 19 है, 18 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 mod 37। नाउ p minus 1 that is p minus 1, p minus 1 is congruent to minus 1, p minus 2 is congruent to minus 2, p minus 3 is congruent to minus 3 and p minus 18 is congruent to minus 18 into 18 factorial is congruent to minus 1 mod 37 because यहाँ p जो हम बोल रहे हैं p is 37। तो देखिए 1 2 3 अप टू माइनस 18, तो ये हो जाएगा माइनस 1 की पावर 18 एंड रिमेनिंग इज 1 2 3 अप टू 18 दैट इज 18 फैक्टोरियल। ये क्वांटिटी क्या बनेगी, 1 2 3 अप टू 18, 18 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 mod 37। तो दिस इंप्लाइज 18 फैक्टोरियल स्क्वायर, 18 फैक्टोरियल स्क्वायर माइनस 1 की 18 पावर क्या होगी, प्लस हो जाएगा, 18 फैक्टोरियल स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 mod 37। take the square root, that is 18 factorial is congruent to square root minus 1 mod 37 because 18 और 37 का जीसीडी क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, तो ये हमारे पास ये रिजल्ट आ गया कि 18 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 mod 37। सो यही हमने प्रूव करना था। दिस कंप्लीट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और यहाँ प्लस माइनस भी लिख सकते हो बिकॉज आपने स्क्वायर रूट किया है, तो प्लस माइनस 18 फैक्टोरियल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यूजिंग विल्सन थ्योरम वी हैव टू शो दैट 17 इज ए प्राइम नंबर। सो ये एप्लीकेशन भी मानी जाती है विल्सन थ्योरम की कि अगर आपने किसी नंबर की प्राइमलिटी चेक करनी है कि वो नंबर प्राइम है या नहीं, तो विल्सन थ्योरम का यूज होता है। तो यहाँ पर हम विल्सन थ्योरम को यूज करेंगे और चेक करेंगे कि 17 प्राइम है या नहीं। ओके, तो अगर आप मानते हो कि 17 प्राइम है तो इट मीन्स इसको विल्सन थ्योरम को सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, तो कन्वर्स यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं विल्सन थ्योरम का कि इफ p minus 1 factorial is congruent to minus 1 mod p then certainly you can say that p is a prime। ओके, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 17 minus 1 factorial कैलकुलेट करेंगे। अगर वो -1 के कॉन्ग्रुएंट आ जाता है तो हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि 17 इज ए प्राइम। तो क्या कैलकुलेट करना आपने, 17 minus 1 दैट इज 16 फैक्टोरियल। तो 16 फैक्टोरियल हम कैलकुलेट करेंगे। 16 फैक्टोरियल को देखिए कैसे लिख सकते हो आप, 16 इंटू 15 इंटू 14 अप टू आप इसको लिखें
8 फैक्टोरियल तक। ओके, नाउ दिस इज 16 को लिखेंगे हम 17 के टर्म में, 17 माइनस 1, 17 माइनस 2, 17 माइनस 3, और जो यहाँ पर 9 आएगा 9 को लिखेंगे हम 17 माइनस 8। एंड जो 8 फैक्टोरियल है उसको भी एक्सपेंड कर ले, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू, ये सारा ही लिख लें इसको, 4 5 6 7 8। ओके, नाउ अब हम इसको मॉडुलो 17 में कन्वर्ट करेंगे। मॉडुलो 17 में इज कॉन्ग्रुएंट, p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 अप टू ये माइनस 8 एंड 1 2 3 अप टू 8 मॉडुलो 17। तो ये जो प्रोडक्ट है इसको हमने मॉडुलो 17 में लिखा। मॉडुलो 17 में p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1, p माइनस 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 2, p माइनस 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 3 एंड सो ऑन। ओके, तो अब यहां से देखिए, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 रेज टू पावर 8, बिकॉज यहाँ पर आपके पास 8 नंबर्स हैं, माइनस 1 का 8 पावर आएगा, और ये बन जाएगा आपके पास 1 2 3 अप टू 8 स्क्वायर। ओके, सो दिस इज 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 8 होल स्क्वायर मॉडुलो 17। ओके, माइनस 1 का 8 पावर तो प्लस रहेगा, तो आप देखिए 1 को हटा सकते हैं यहाँ से, तो ये आएगा आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू, ओपन करके ही लिख लें इसको, 5 6 7 8। इसी तरह से 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 मॉडुलो 17। अब हम यहाँ से पेयरिंग करेंगे, तो देखिए 2 का पेयर बनाएंगे हम 8 के साथ, बिकॉज 2 इंटू 8 इज 16। इस तरह से पेयर बनाने हैं आपने कि उनका जो प्रोडक्ट है दैट इज आइदर कॉन्ग्रुएंट टू 1 और माइनस 1, या तो 1 आए या फिर माइनस 1। 2 इंटू 8 इज 16 एंड 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोड 17। ओके, तो दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 इंटू 8। ओके, सिमिलरली एक पेयर ये आएगा 2 इंटू 8, तो ये यहां से हमने लिखा 2 इंटू 8 स्क्वायर। अब यहां से आपने क्या करना, 3 का पेयरिंग करना है। 3 का पेयर देखिए किसके साथ होगा, 3 इंटू 6 इज 18, 18 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, 1 के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसलिए 3 एंड 6 एंड 6 एंड 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 स्क्वायर। सिमिलरली 4 का पेयर 4 के साथ ही आएगा, बिकॉज ठीक है 4 इंटू 4 इज 16, तो ये आपके पास 4 इंटू 4। नाउ 5 एंड 7 एंड 7 एंड 5, 5 इंटू 7 इज 35, 35 को कैसे लिखेंगे मॉडुलो 7 में, मॉडुलो 17 में 1, तो इसलिए 5 और 7 का पेयर बनेगा 5 इंटू 7 स्क्वायर मॉडुलो 17। ओके, नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस इज 16 स्क्वायर, दिस इज 18 स्क्वायर, दिस इज 16 एंड दिस इज 35 स्क्वायर मॉडुलो 17। और मॉडुलो 17 में 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1, 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1। ओके, और आपके पास एक 16 ये है 16, तो 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1, बट या माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। 18 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 70, तो इसलिए 1 स्क्वायर करेंगे दैट इज अगेन 1। ओके, ये हमने लिख दिया। अब यहां से देखिए 35 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 17, तो यहां से भी आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा, तो देखिए 1 एंड 1। ओके, मॉडुलो 17। तो हमने क्या प्रूव किया कि 17 माइनस 1 दैट इज 16 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोड 17। दिस मीन्स 17 माइनस 1 फैक्टोरियल is congruent to minus 1 mod 17 and therefore we can say that 17 is a prime. So विल्सन थ्योरम को हम प्राइम नंबर्स की टेस्टिंग के लिए भी यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, इफ 2p plus 1 is a prime number, then p factorial square
प्लस माइनस वन रेज टू पावर p इज डिविजिबल बाय टू पी प्लस वन। ओके, तो ये क्वेश्चन भी विल्सन थ्योरम का ही एप्लीकेशन, देखने में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि डिफिकल्ट होगा बट इट इज़ वेरी इजी। ओके, तो पहले तो आप इसका मीनिंग समझिए कि p फैक्टोरियल स्क्वायर प्लस माइनस वन रेज टू पावर p इज डिविजिबल बाय टू पी प्लस वन। डिविजिबल बाय मीन्स इट इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड टू पी प्लस वन। दैट इज हमने क्या प्रूव करना है, इसको सिंप्लीफाई कर ले थोड़ा सा, उससे आसान रहेगा आपको प्रूव करने में। p फैक्टोरियल स्क्वायर प्लस माइनस वन रेज टू पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड टू पी प्लस वन। सो हम यहाँ विल्सन थ्योरम अप्लाई करेंगे किस प्राइम के लिए, टू पी प्लस वन के लिए। तो बाय विल्सन थ्योरम टू पी प्लस वन माइनस वन फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मोड टू पी प्लस वन। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करिए। दिस इंप्लाइज, देखिए क्या रहेगा, टू पी फैक्टोरियल प्लस वन माइनस वन को ले आइए इधर, इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड टू पी प्लस वन। बस अब आपने क्या करना है, टू पी फैक्टोरियल को रिड्यूस करना है, और कहाँ तक रिड्यूस करना है, पी फैक्टोरियल तक। तो देखिए कैसे, तो ये आपके पास आएगा टू पी से स्टार्ट करेंगे, टू पी माइनस वन, टू पी माइनस टू, अप टू आपने इसको ले जाना है पी फैक्टोरियल तक, प्लस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड टू पी प्लस वन। हम इसको रीअरेंज करेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखें p फैक्टोरियल से पहले आएगा p प्लस वन, बिकॉज हम रिड्यूसिंग कर रहे हैं ना, रिड्यूसिंग करते जा रहे हैं, p फैक्टोरियल तक लिखे हमने, तो p फैक्टोरियल से पहले p प्लस वन, उससे पहले p प्लस टू, उससे पहले p प्लस थ्री। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखें, p फैक्टोरियल को एज इट इज लिख लें, उससे पहले क्या आएगा, p प्लस वन, p प्लस टू, p प्लस थ्री लिखते जाएं, लाइकवाइज टू पी माइनस टू, टू पी माइनस वन, टू पी प्लस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड टू पी प्लस वन। तो जस्ट हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा। अब ये जो p प्लस वन ये टर्म्स हैं, इनको हम किसके टर्म में लिखेंगे, टू पी प्लस वन की टर्म्स में। तो टू पी प्लस वन की टर्म्स में हमने इनको एक्सप्रेस करना है। तो देखिए p फैक्टोरियल, p प्लस वन को कैसे लिखोगे, टू पी प्लस वन पहले लिख ले, माइनस p, है ना, क्योंकि देखिए आप इसको घटाएंगे तो टू पी माइनस पी इज पी प्लस वन आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म को कैसे लिखेंगे, टू पी प्लस वन, अभी हमने p सब्ट्रैक्ट किया है, फिर हम इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, p माइनस वन, p माइनस वन। ओके, तो p प्लस थ्री देखिए कैसे आएगा, सॉरी p प्लस, ये भी हमने लिखा इसको, p प्लस वन को, p प्लस टू को, p प्लस थ्री देखिए कैसे आएगा, टू पी प्लस वन माइनस पी माइनस टू। ओके, लाइकवाइज चलते जाएं, टू पी को देखिए कैसे लिखोगे, टू पी प्लस वन के टर्म में, टू पी प्लस वन माइनस वन, दिस इज टू पी, प्लस वन ऑलरेडी आपके पास है, और इससे पहले वाली टर्म्स देखिए क्या होंगी, टू पी प्लस वन माइनस वन, क्या इससे पहले क्या होगा, माइनस टू, एंड सो, ठीक है। सो दिस प्रोडक्ट इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड टू पी प्लस वन। ओके, अब जस्ट आप देखिए क्या होगा, ये प्राइम नंबर है, दिस इज प्राइम, तो यहां से स्टार्ट करें, माइनस वन माइनस टू, इससे पहले माइनस थ्री आएगा, फिर माइनस पी माइनस टू, इससे पहले माइनस पी माइनस वन एंड माइनस पी। तो देखिए क्या होगा, p फैक्टोरियल, दिस इज प्राइम, और ये टेक्निक हम कई बार यूज कर चुके हैं। तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस पी, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस पी, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस p माइनस वन, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस p माइनस टू, एंड सो ऑन, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस टू, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन, और ये प्लस वन ऑलरेडी है, इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड टू पी प्लस वन। अब देखिए यहां से माइनस वन माइनस टू अप टू कहां तक जा रहे हैं, माइनस पी तक,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से p फैक्टोरियल एंड -1 की पावर p। और तो ये भी देखिए क्या है 1 2 3 अप टू p, दिस इज अगेन p फैक्टोरियल प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 2p प्लस 1। ओके, तो अब देखिए क्या हो गया, दिस इज p फैक्टोरियल स्क्वायर, p फैक्टोरियल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करें इसको, p फैक्टोरियल स्क्वायर और साथ में क्या है -1 की पावर p, -1 रेज टू पावर p प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 2p प्लस 1। तो जस्ट आप क्या करें -1 रेज टू पावर p से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो -1 की पावर p से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज -1 की पावर p से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -1 की पावर 2p हो जाएगा एंड -1 का इवन पावर इज +1 बिकॉज 2p आ गया, 2p इज इवन, तो -1 की इवन पावर +1, तो ये हो जाएगा p फैक्टोरियल स्क्वायर प्लस -1 की पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 2p प्लस 1। तो यही हमने प्रूव करना था। सो दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।